दर्शकों, आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि रामायण की शूटिंग के दौरान रामानंद सागर के साथ साथ रामायण में काम करने वाले उन कलाकारों ने कौन से कठिनाई सहन की और कौन सा समस्या का सामना करके रामायण को इतनी सुंदर तरीके से दूरदर्शन पर प्रसारण करके लोगों तक पहुंचाया गया। दर्शकों, कुछ लोगों ने सच ही कहा, कुछ चीजों पर भगवान की साक्षात कृपा होती है। ऐसी कृपा 80 के दशक के दिखाए जाने वाले रामायण धारावाहिक में मिली। तभी तो बालक रूपी भगवान राम और कवि वाले सीन की चर्चा को लेकर कलाकारों का कई सालों तक भूखे प्यासे काम करना, सब कुछ ऐसे हुआ मानो ईश्वर खुद इस धारावाहिक को बनवाना चाहते थे। लेकिन ये सब हुआ कैसे और किस दौरान कलाकारों ने उस चमत्कार को अनुभव किया जिसका कल्पना कर पाना भी संभव नहीं। दर्शकों, 80 के दशक के रामायण धारावाहिक में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1987 में दूरदर्शन पर सबसे पहले रामायण का प्रसारण हुआ था। रामानंद सागर ने इस सीरियल को बनाने में पैसा पानी की तरह बहा दिया था। बहुत से कम लोगों को ये पता है कि सुपर डुपर हिट होने वाली इस सीरियल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण रामानंद सागर ने सरकारी ऑफिस में कई बार चक्कर लगाए, तब जाके रामायण को प्रसारण की परमिशन मिली। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का एक सिंपल एपिसोड सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दिखाया। उसके बाद पहली बार में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। सरकारी कर्मचारी का मानना था इसमें दीपिका चिखलिया को कट सीन्स पहने दिखाया गया था और कुछ बदलाव का भी जिक्र किया गया, जिसके बाद रामानंद सागर दोबारा शूटिंग किया और पहला एपिसोड तैयार किया। उसे भी प्रसारण मंत्रालय से रिजेक्ट कर दिया गया और फिर रामानंद सागर ने फिर से तीसरा सिंपल एपिसोड बनाया, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। प्रसारण मंत्रालय का मानना था कि देश में पहली बार धार्मिक सीरियल का प्रसारण किया जाने वाला था, इसीलिए कोई भी गलती ना हो और नागरिक का मन आहत ना हो, ये सुनिश्चित करना था। दर्शकों, रामानंद सागर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में चक्कर काट कर मेरे 2-3 जोड़े जूते घिस चुके हैं और आखिरकार 2 साल बाद इसे हरी झंडी मिली और दूरदर्शन पर प्रसारण करने की अनुमति मिली। उस समय एक फिल्म की जितनी कीमत लगती थी उससे भी ज्यादा पैसा लगता था रामायण का एक एपिसोड बनाने में। दर्शकों, रामायण के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसे हम आपको बताएंगे, जैसे कि रामायण के शूट के लिए सही जगह का मिलना बहुत जरूरी था और ऐसा जगह मिलना बहुत मुश्किल था। रामानंद सागर को एक ऐसा जगह चाहिए था जहां पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, समुद्र, जीव जंतु, जंगल हो। उस पर मुंबई जैसी जगह पर इतनी भीड़ में शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल था, उसी के साथ बहुत ही ज्यादा महंगा भी। ऊपर से रामानंद सागर को कई किरदारों भी चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने कई शहरों के चक्कर लगाए और फिर उन्हें एक हरि भाई नाम की व्यक्ति ने गुजरात की एक सुंदर से जगह के बारे में बताया, जहां वो गए, जिनका नाम था उमरगांव, जो रामानंद सागर को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और तुरंत ही उन्होंने शूटिंग शुरू कर दिया। दर्शकों, रामानंद सागर की
बेटे प्रेम सागर ने एक बार इंटरव्यू में बताया कि इस सीरियल के निर्माण के पीछे दिव्य शक्ति और साधुओं का आशीर्वाद भी था, जिसके साक्षी वो स्वयं थे। वहीं बालक राम और काकभूषणी वाला किस्सा उन्होंने साझा किया। वो कहते हैं, काकभूषणी बालक राम की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, जो आप सभी परिचित हैं। लेकिन कौवा वाला सीन करना बहुत मुश्किल था। एक तरफ कौवा, दूसरी तरफ नन्हा बालक, आखिर शूटिंग हो तो कैसे? सबसे पहले एक कौवा पकड़कर लाया गया। उसे लाइट और कैमरा ऑन हुआ। रामानंद सागर कौवे के पास गए और बोले, हे काकभूषणी जी, मैं समस्या में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। उसके बाद जो हुआ सब आपने देखा। दर्शकों, एक मांझा हुआ कलाकार जैसा काम करता है, उसी के प्रकार कौवा काम करने लगा। प्रेम सागर बताते हैं कि कौवा को बोला कि बच्चे की तरफ देखो तो देखता है, रोटी लो रोटी लेता है। ऐसे लग रहा था कि काकभूषणी जी स्वयं शूटिंग कर रहे हो। जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, कौवा न जाने कहां उड़ गया। दीपिका चिखलिया बताते हैं, जिन्होंने माता सीता का किरदार निभाया था, कि रामानंद सागर को हर सीन परफेक्ट तरीके से करना पसंद करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए था। इसलिए शूटिंग 2-3 बजे रात तक चलती थी, जिस कारण दीपिका चिखलिया को महीनों तक सेट पर ही रहना पड़ता था। उस समय उनका मुंबई आना जाना थोड़ा मुश्किल था। आपको बता दें, दीपिका चिखलिया का उम्र उस समय महज 15 वर्ष था। उन्हें इस रोल के बारे में जब पता चला, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह सीरियल सुपर डुपर हिट होने वाली है, इतिहास रचने वाली है। दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि धारावाहिक में काम करने के बाद उन्होंने छोटी ड्रेस नहीं पहनी। रामायण धारावाहिक में काम करने वाले को सभी सचमुच भगवान समझते थे। भगवान राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लोग स्वयं राम समझने लगे थे। वो कहीं भी जाते, लोग उनके चरणों में गिर जाते। आज भी लोग उन्हें भगवान राम ही कहते हैं। 99% लोग नहीं जानते, पहले अरुण गोविल को राम की रोल के लिए रिजेक्ट किया गया। फिर उनके मासूम मुस्कान को देखकर रामानंद सागर ने इन्हें राम चुनकर दर्शाया। आप सभी को बता दें, एक किस्सा बहुत चर्चे में रहा। जब भरत राजा दशरथ का निधन का समाचार लेकर राम के पास आते हैं, तब अरुण गोविल को इस समय कैसा एक्सप्रेशन देना चाहिए वो काफी मुश्किल था, क्योंकि भगवान का किरदार निभा रहे थे। ना वो रो पाते, ना ही उदासी दिखा पाते, क्योंकि भगवान का रूप स्थिरता और उदार के लिए जाना जाता है। लेकिन उन्होंने काफी आसान से कर लिया और सबको ये समझ में आया कि भगवान राम को पिता का मृत्यु का कितना दुख पहुंचा है। इसके लिए उनकी तारीफ भी की गई। दर्शकों, भगवान राम की प्रिय हनुमान को कौन भूल सकता है भला। दर्शकों, हनुमान का किरदार निभाया था दारा सिंह ने। रामानंद सागर ने जब हनुमान का रोल ऑफर दारा सिंह को किया, तब उनका उम्र 60 वर्ष था और दारा सिंह जी ने अपना उम्र का हवाला देते हुए मना कर दिया। लेकिन रामानंद सागर के बार बार इंसिस्ट करने पर दारा सिंह जी मान गए, क्योंकि रामानंद सागर यह जानते थे कि इस रोल को वही निभा सकता है जो कि बलशाली हो, जो कि दारा सिंह थे। दारा सिंह ने शूटिंग के दौरान शपथ ली कि मटन चिकन नहीं खाने के लिए, क्योंकि दारा सिंह जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और आज उनका किरदार सबके सामने है। दर्शकों, अब बात करते हैं और एक किस्सा जो नटखट और चुलबुले लक्ष्मण यानी जो रोल निभाया था सुनील लाहिरी जी ने। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय
किस प्रकार लोग दिन भर ना पानी पीते थे ना ही खाते थे। जिस जगह पर इसकी शूटिंग चल रही थी वहां वॉशरूम का उतना ज्यादा सुविधा नहीं था, जिस कारण दिन भर पानी ना पीकर शूटिंग करते थे। अगर पानी पीते तो वॉशरूम जाना पड़ता, जो सुविधा नहीं था। इसीलिए घंटों तक कुछ न खाते थे न ही पीते थे। दर्शकों, रामायण की शूटिंग के बहुत सारे किस्से हैं, जिसमें एक किस्सा सुग्रीव और बाली के रोल को लेकर था। सब कलाकार की कास्टिंग हो चुकी थी। सुग्रीव के लिए अच्छी पर्सनालिटी चाहिए था, जिसके लिए रामानंद सागर बहुत चिंतित थे। फिर एक रात उन्होंने भगवान राम का नाम लिया और सो गए। फिर अगली सुबह चमत्कार हुआ। एक अच्छी पर्सनालिटी की बलशाली इंसान इंदौर से आया और उसे तुरंत सुग्रीव के लिए सिलेक्ट किया गया। इस प्रकार रामायण की शूटिंग पूरा हुआ। कहते हैं जिस काम में जितनी मुश्किल और देरी, उसका रिजल्ट बहुत सुंदर आता है। जैसे रामायण के रूप में हम सब देख रहे हैं, देखते आएंगे, जो धारावाहिक सालों बाद भी वैसा ही रहेगा। दर्शकों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।